आज जो है हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप जानते होंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क में जो है ब्रेन इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता है। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि गंदे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे होते नहीं हैं। तो आपने कभी इस प्राणी का सामना किया होगा। तो इस प्राणी का जब आप सामना करते हैं तो आप वहीं पे ठहर जाते हैं और जो है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। फिर ब्रेन जो है एनालाइज करेगा, थिंक करेगा, आराम से सोच विचार के आपको जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आपके इफेक्टर में पहुंचाएगा और बोलेगा बच्चों भागो। बोलेगा क्या? भागो। तो आप यहाँ से भागेंगे। तो बच्चों अगर मैकेनिज्म इतना बड़ा होगा तो दुर्घटना घटने की चांसेस बहुत बड़ी होगी। इसी तरह बच्चों अगर आप किसी वायर को टच किए और आपको करंट लगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन को जाके ब्रेन को सिग्नल दो। फिर ब्रेन जो है थिंक करेगा, एनालाइज करेगा, आराम से सोचेगा, विचारेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो है मोटर के वाया इफेक्टर में भेजेगा। तो ये बोलेगा बच्चों हाथ हटा लो, तब आप हाथ हटाएंगे। अगेन बच्चों मैकेनिज्म बहुत बड़ा हो गया, इतने लंबे समय में जो है दुर्घटना घटने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह बच्चों अगर आप का सामना मार्केट में इस प्राणी से हो और ये आपकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा हो तो अगेन बच्चों आप रुक जाएंगे वहाँ पे और सेंसरी न्यूरॉन को बोलेंगे कि ब्रेन के पास सिग्नल भेजो। फिर ब्रेन जो है थिंक करेगा और एनालाइज करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन के वाया इफरेंट के पास मैसेज भेजेगा, जहाँ जगह मिले वहाँ पे छिप जाओ। अगेन बच्चों अगर इतना बड़ा मैकेनिज्म होगा तो दुर्घटना घटने की चांसेस आपकी प्रबल हो जाएंगी। तो बच्चों बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो आपको ऐसे सिचुएशन में तुरंत आपको रिस्पॉन्स क्रिएट करके दे। तो जो बॉडी में ऐसे सिस्टम आपके पाए जाते हैं, जो एक्शन पाया जाता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक और बच्चों बात, अगर आपका सामना एक बार इस प्राणी से हो गया हो, ठीक है, तो दूसरी बार आप इस प्राणी को देख के उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इस प्राणी के को लेकर पिछला जो आपका सामना हुआ था उसकी यादें आपके दिमाग में ताज़ा हैं। यानी दिमाग ने जो आपके ब्रेन ने इसके रिलेटेड मेमोरी को क्रिएट कर लिया, जिसके वजह से आप अगली बार जब इस प्राणी को देखेंगे तो आप बोलेंगे ना 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 ना, आगे जाने का नहीं है। इसी तरह अगली बार से जब आप वायर को देखेंगे तो आप बोलेंगे ना ना ना, दुर्घटना घट सकती है। और इस प्राणी को देख के तो आप बहुत ही दूर से वापस चले जाओगे। इसी तरह जब आप पुलिस को देखते हो तो आपको जो गली मिलती है उस गली में आप चले जाते हो। तो बच्चों इस सारे सिचुएशन में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो आप बगैर सोचे अनकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियसली जो है आप कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। इसी रिस्पॉन्सेस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे जो कवर होता है, जिसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये समझाने का मतलब यही बनता है बच्चों कि इसमें क्लियरिटी पहले आपको कंसेप्ट की आनी चाहिए। जब बोर्ड में आपको पूछेगा कि ब्रेन क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है, ब्रेन को इन्वॉल्व होना चाहिए, तब आप बताएंगे कि दुर्घटना घटने की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी के इस डायग्राम से जो है रिफ्लेक्स आर्क को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों गर्म पानी का जो है
ये बर्तन है, इस पे अगर आपका हाथ सटता है तो आप जो सेंसरी न्यूरॉन से जो है ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ब्रेन थिंक और एनालाइज करता है, सर ये क्या बता रहे हैं, ना 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 इतना लंबा नहीं जाएंगे सर, क्या होगा सर, इतना लंबा जाएंगे हम लोग तो दुर्घटना घटने की चांसेस होगी। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों क्या होता है, आइए समझते हैं कि जब हॉट ऑब्जेक्ट पे जब आपका हाथ जाता है तो आप तुरंत हटा लेते हैं। तो ये जो कंट्रोल होता है डैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन फर्दर दो टाइप के होते हैं आपके, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। हमारे सिलेबस में स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, इसी तरह क्रेनियल में ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो समझते हैं। तो हॉट ऑब्जेक्ट पे जब हाथ आप रखें तो आप हाथ हटा लिए, होता क्या है, क्या आपके स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं। आपको पता होगा कि स्किन एक क्या है, ऑर्गन है। बहुत सारे बच्चों को जो है ये पता नहीं होता, स्किन क्या है, एक ऑर्गन है। तो हाथ में जो आपके रिसेप्टर है, तो यहाँ से जो स्टिमुलस गया, क्या गया, स्टिमुलस गया, हीट, हीट इज स्टिमुलस, उसको जो है स्किन में जो आपके रिसेप्टर हैं उन्होंने रिसीव किया और इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ लिखा है बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजा। फर्दर स्पाइनल कॉर्ड ने उस इन्फॉर्मेशन को, स्पाइनल कॉर्ड ने उस इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू, उस इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को जो है इफेक्टर के पास भेजा और आपने हाथ को पीछे खींच लिया, हाथ को पीछे खींच लिया, जिस कॉल्ड विथड्रॉल ऑफ हैंड। तो आप पूछेंगे बच्चों कि आपने सर रिले न्यूरॉन नहीं बताया। तो बच्चों रिले न्यूरॉन कुछ नहीं करता है, ये जो है कम्युनिकेशन कराता है, कम्युनिकेशन कराता है आपका किसमें, सेंसरी न्यूरॉन एंड आपका मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो अगेन एक बार और फिर समझते हैं बच्चों, आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो स्टिमुलस जनरेट हुआ, हीट के कारण, स्टिमुलस आपका हीट के कारण जनरेट हुआ, जिसको फर्दर स्किन में बैठे रिसेप्टर रिसीव करेंगे सेंसरी न्यूरॉन से। इन्फॉर्मेशन को जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाएगा, जिसके स्पाइनल कॉर्ड में भेजा जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर बीच में रिले न्यूरॉन आएंगे जो कम्युनिकेशन कराएंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में। फिर मोटर न्यूरॉन से जो है सिग्नल आया और आपने हाथ हटाया। तो बच्चों बस रिफ्लेक्स एक्शन में इतना ही काम होता है। तो आइए इसे जो हम लोग जो है नोट्स से समझते हैं। तो एक और बात यही समझ लो बच्चों, जो ये पाथवे जो कवर हो रहा है, ये पाथवे जो है कवर स्टिमुलस का जनरेशन हो रहा है सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के वाया, जो है इफेक्टर के पास इंफॉर्मेशन आया मोटर न्यूरॉन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसी को समझते हैं हम लोग क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। विदाउट कॉन्शियस effort or thought and require the involvement of a part of a central nervous system is called reflex action। यानी बगैर सोचे दिमाग लगाए अनकॉन्शियसनेस में जो आपने कोई काम को किया, डेट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इससे अच्छा बच्चों आप ये डिफिनेशन याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी से हो जाता है। आप बिजली के तार पे हाथ रख के तुरंत खींचते हैं बच्चों, डेट इज़, इस वजह से जो है इसे वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, इसमें जो है आपको सोचने भर का टाइम मिल जाता है, डेट इज़ ऑटोमेटिक, स्टीरियोटाइप बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं बच्चों। और रिफ्लेक्स एक्शन में एक और क्वेश्चन आता है कि ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों आपको मालूम है कि ब्रेन जो है मेमोरी क्रिएट करके रखता है, मेमोरी क्रिएट करके रखता है किसी भी सिचुएशन का। तो जब अगली बार आप तार के पास पहुंचते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द वायर, तो आप
आपके दिमाग में ये बात रहता है, अगेन इसको अगर हम लोग टच करेंगे तो करंट लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। इंटायर पाथवे फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड टू मोटर न्यूरॉन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स पाथवे और रिफ्लेक्स एक्शन। यानी बच्चों जो टचिंग आ हॉट ऑब्जेक्ट को जो आपने टच किया, जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से आपका स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर में आया, जो ये सारा पाथ कवर हुआ, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। कहने का मतलब यही है। तो आप सीधे लिख सकते हैं द पाथ फॉलोड इन द रिफ्लेक्स एक्शन आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों अपने लैंग्वेज में अगर समझ कर लिखोगे तो नंबर बच्चों के ज़्यादा आएंगे। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बायो को समझने की ज़रूरत है, अपने लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत है। तो इस केस में क्या हुआ कि स्टिमुलस जनरेट हुआ, हीट। जब आपने यहाँ पर इस गर्म वस्तु को छुआ था तो क्या जनरेट हुआ? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस किससे जनरेट होगा? आपका हीट के वजह से स्टिमुलस जनरेट हुआ। हीट की वजह से आपका हीट के वजह से स्टिमुलस जनरेट हुआ, जिसके रिसेप्टर जो है स्किन में रिसेप्टर थे, जिन्होंने इसे रिसीव किया और सेंसरी न्यूरॉन से आपका इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर ट्रांसमिट किया। तो स्टिमुलस आपका गया रिसेप्टर ऑर्गन। तो बच्चों आपके जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है और जो बोर्ड में पूछा जाता है, ये है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ये एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल है और बोर्ड में भी यही पूछा जाता है। तो रिसेप्टर ऑर्गन के पास जो है स्टिमुलस रिसीव हुआ, यहाँ से फर्दर सेंसरी न्यूरॉन दौड़ता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के पास झट से आया। उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन जो कि आपका मसल्स ऑफ, इस केस में मसल्स ऑफ हैंड हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इफेक्टर जो होता है हमेशा ऑर्गन होता है या फिर आपका ग्लैंड होता है। तो इफेक्टर ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन आया और आपने रिस्पॉन्स क्रिएट किया, जो कि हाथ का हटाना था, जिससे हम लोग विड्रॉल ऑफ हैंड कहते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क समझ में आया हो। बच्चों इसका एनसीईआरटी रीड आउट भी बहुत ही ज़रूरी है, एनसीईआरटी रीड आउट भी बहुत ही ज़रूरी है। एक और बात, ब्रेन अगर यहाँ इन्वॉल्व होता तो आपको मालूम है ब्रेन इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन का काम है थिंकिंग, और थिंकिंग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तब मैं एनसीईआरटी का आपको रीड आउट कराऊंगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में ह्यूमन ब्रेन। और साथ ही एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इसी यूट्यूब चैनल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर चल रहा है, और दूसरे लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बच्चों हम लोग आपके साथ बोर्ड के एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी तकलीफ़ आती है तो आप हमें फर्दर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।